बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे बात करेंगे जो लाहौर का मैस ट्रांजिट सिस्टम है उसके हवाले से। लाहौर के को कवर करने के लिए 4 जो है वो रूट्स तय किए गए थे जो मास ट्रांजिट के थ्रू जो है वो किए गए थे, और उसमें ये था कि एक जो है वो ग्रीन लाइन ट्रेन जो बन चुकी है, दूसरी ऑरेंज लाइन ट्रेन वो भी बन चुकी है। इसके बाद अब तीसरे नंबर पे ब्लू लाइन ट्रेन है जिसके हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है, और उसके बाद पर्पल लाइन ट्रेन। यानी ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि लाहौर पूरे को जो है वो कवर करता है। जिन इलाकों से नहीं भी गुजरती उन इलाकों के करीब करीब से ये गुजरती है, लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो इस रूट को बनाने का तरीकाकार ये था कि इस वक्त जो पूरे शहर में बसेस का जो निज़ाम है उसे बेहतर किया जाए, यानी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम उसे बेहतर किया जाए। दूसरा, लाहौर की सड़कों पर इस कदर रश हो चुका है कि ट्रैफिक चलाना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, और मुश्किल से मुराद भी बहुत ही ज़्यादा रश होने की वजह से बिल्कुल स्लो ट्रैफिक चलती है। जो आदमी जिसने 15 मिनट का रास्ता होता है, इस ट्रैफिक की वजह से उसे तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जो है वो उससे रास्ते में लग जाता है, और फिर उसके बाद हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए भी बर्डन बढ़ जाता है, और दूसरा हमारे शहर में जो है पोल्यूशन में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये बेसिकली 4 रूट से जिनके हवाले से काम किया गया। 2 रूट्स पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी ग्रीन लाइन जैसे मेट्रो बस सर्विस कहते हैं वो तैयार हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो ट्रैक है वो तैयार हो चुका है। जो ग्रीन लाइन है इसका जो ट्रैक है इसके हवाले से मैं आपको पहले बता दूं तो वो है, यहाँ से शुरू होता है, गजुमत्ता से शुरू होता है और ये जाता है शादरा तक, यानी फिरोजपुर रोड के जो है वो पैरेलल ये रूट चल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो जो है वो शुरू होती है अली टाउन से, जो टोकर नियाज बे के करीब है अली टाउन, और ये जाती है मनावर तक। ये जो है वो दोनों बस सर्विसेज से लोग फायदा उठा रहे हैं। अब असल में जिस चीज़ के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो ब्लू लाइन ट्रेन है उसके हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है, और ये टर्किश कंपनी है जिसके साथ ये इसका मुआहदा तय किया गया है। इसकी लागत क्या है ये आपको पहले मैं बता दूं। इसकी लागत के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 अरब रुपए जो है वो इस पर लागत आएगी, और इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है, पहले इसका ट्रैक जो है वो 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड था, बाकी सारा जो है कहीं पर बैरिक्स लगा के रास्ते बंद करके जो है वो गुजारा जाना था, या फिर कहीं फेंसेस लगा के इसके रास्ते को गुजारा जाना था। लेकिन अब क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये है कि उसमें जिन इलाकों से इसने गुजरना है वो पहले ही रास्ते तंग है, अगर वहाँ पर बस का रूट बनाया जाता है तो फिर उसकी वजह से वहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है। इसलिए अब ये इसका रूट जो है वो जो बनाया गया है उसे 27 किलोमीटर का रूट ये सारे का सारा अंडरग्राउंड होगा, और इस चीज़ के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसमें भी ये बताया गया है कि जितना रूट जाएगा इस अंडरग्राउंड होगा, और इसके साथ साथ इसकी जो टर्किश कंपनी ने फिजिबिलिटी दी है वो 600 अरब रुपए की दी है। और जब ये अंडरग्राउंड जब शुरू होगा तो ये वलंशिया टाउन से लेकर जो है वो बाबू साबू तक जाएगा। 27 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके रास्ते में तकरीबन 20 स्टेशन आएंगे जहाँ पर लोग जो है वो इसमें बैठ सकते हैं या फिर अपने स्टॉप पे उतर सकते हैं। इसकी जो अब सारा सिस्टम जो बनाया जा रहा है इसमें जो है वो एक टनल मशीन लाई जाएगी जो वलंशिया से शुरू होगी उसकी खुदाई, और वो टनल मशीन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कंपनी को, और वो 6 मीटर का जो है वो डेली की डिगिंग करेगी, यानी वहां पर रास्ता खोदेगी, टनल बनाएगी। फिर उस टनल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन किया जाएगा, और वहां पर जो है वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस वक्त जो सूरत हाल है अभी यहाँ पर सारा काम जो है वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। असल में इसका जो बजट है वो तकरीबन 600 अरब रुपए है, और एक साल में इसका जो है वो मुकम्मल होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि इसमें 2-3 बजट्स में जो है इसके लिए पैसे रखे जाएंगे ताकि 3 सालों के अंदर अंदर इसे कंप्लीट किया जाए, और मौजूदा हुकूमत जो है वो इस बजट को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो है वो जाएगी। और अभी जो सूरत हाल है अभी इस पर तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी फिजिबिलिटी का। अब इसका जो है वो पहला फंड रिलीज होगा, और उसके फंड की रिलीज होने के बाद इस पर प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। पहले साल में जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बनाया जाएगा। पहले टनल बनाई जाएगी, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी, और ये सारी मराहिल में से चीजें चलती रहेंगी। इसका बड़ा फायदा होगा, लोग जो गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों में जाते हैं अब इस रास्ते को यूज करते हुए
ویلنسیا ٹاؤن سے لے کر جو ہے وہ کون کون سی جگہ سے انہوں نے جانا ہے، یعنی اگر انہوں نے آگے کسی اور راستے پہ جانا ہے تو وہ بالکل یہ جو بلو لائن ٹرین ہوگی وہ اورنج لائن اور گرین لائن کے راستے سے گزر کر جائے گی، اور ان کے جو روٹس ہیں وہ اگر کسی نے فرض کریں گجومتا جانا ہے تو وہ گرین لائن میٹرو بس کے جو ہے وہ اترے گا اور وہاں سے میٹرو پہ بیٹھ کے وہاں چلا جائے گا. اور یہ بڑا ایک اچھا پروسیجر ہے یہ شہر کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رش کو بڑھانے کو کم کرنے، اور دوسرا پولوشن کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے بڑا اچھا کارگر ثابت ہوگا. تو ویسے جیسے میٹروپولیٹن بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر ایسی بس سروسز جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور ہمارے جب یہ چاروں جو گرین لائن، اورنج لائن، بلو لائن، پرپل لائن کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ہمارے شہر میں ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت اچھا نظام جو ہے وہ آ جائے گا. اور بلو لائن کا جو کام ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 2027 تک اسے کمپلیٹ کریں گے، اور 2027 میں جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو شہریوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اس کے اگر پورے روٹ کی بات کرنی ہے، کون کون سے 20 روٹس ہیں یعنی 20 پوائنٹس ہیں جہاں پر جس کے سٹاپ بنیں گے اور کون کون سے راستوں سے گزرے گی، اس کے حوالے سے آپ کو ایک پراپر ویڈیو بنا کر بھی بتائیں گے، اور اس کا جو میپ ہے وہ بھی بتائیں گے. اس کے لیے اپنے کمنٹ پہ جو ہے وہ لازمی لکھیے کہ کس کس کو چاہیے کہ جس کا میپ پتہ چلے. اپنی میزبان سید عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.